माँ शारदे के मानस पुत्रों पुत्री, आपको सादर नमन। यह मंच बस ज़्यादा कि नहीं कहूँगा, सभी बार बार कहता हूँ, जो नए साथी उनको बता दूँ, 2001 में यह मंच बना था। डॉक्टर गन्नौरी कैथल से रिटायर होकर के यहाँ आए थे। उस समय यहाँ कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करता था। उसमें हमने ये मंच शुरू किया था, और चूँकि मैं प्रिंसिपल था तो उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र का आदमी ना होने के बावजूद भी मुझे उसका संरक्षक बना दिया था। कोशिश की है कि मैं उस भूमिका को ठीक से निभा पाया हूँ, और इसे अंदाजा लगा लीजिए कि 22 साल हो गए हैं नियमित ही मंच काम कर रहा है, एक भी नागा बीच में नहीं है। और इसके दौरान में बहुत सारी पुस्तक, मतलब कम से कम कई दर्जन पुस्तकों का विमोचन हो चुका है, कई दर्जन साहित्यकार यहाँ सम्मानित हो चुके हैं, और बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। तो ये तो रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हालांकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। हमने क्या गतिविधि किया है, कुछ तो बड़े कमाल की बिल्कुल हटके गतिविधि हमने की हैं, जब मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। शायद ज़िंदगी में पहली बार जो मैंने सुना है, देखा है, हमने यहाँ पर 9 साहित्यकारों और शिक्षाविदों को मरणोपरांत सम्मानित किया था। मतलब ये प्रयास मैंने कहीं देखा नहीं, इस मंच ने ही किया था, पिछले साल ही किया था। चलिए, अब आज मुझे खुशी इस बात की है, ये आज का आयोजन एक प्रकार से मिनी अखिल हरियाणा ये आयोजन हो गया है। मिनी अखिल हरियाणा इसलिए कह रहा हूँ कि सोनीपत से भी हमारे साथी आए हैं, आपकी जो करनाल से भी साथी आए हैं, रोहतक से भी साथी हैं, और इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से ये बात हुई है। तो जो साहित्यिक विभूतियाँ यहाँ पर आई हैं, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, उनको बार बार स्वागत करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने हमारे लिए कष्ट किया है यहाँ आने के लिए। आज जो ये पुस्तक का विमोचन हुआ है, श्री अनुपंदर सिंह, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि ये इसी मंच के सम्मानित साहित्यकार हैं। हमने इनको पिछले ही वर्ष उसका मैंने शीर्षक बनाया था, उदीयमान प्रतिभा सम्मान। उदीयमान प्रतिभा सम्मान मतलब अभी उदय हो रहे हैं, और वास्तव में उदय तो हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऊंचाई तक ये जा रहे हैं और जा रहे हैं, जानिए। तो ये इस प्रकार के साहित्यकार हैं, और आपने देख ही लिया। अभी जो पुस्तक आपकी आई है, ये अगर आप इसका शीर्षक देखें, मुझे बड़ा लुभावना लगा। सही बात है कि इसके द्वारा हमें तो गज़ल लिखता नहीं, मैं तो बहुत कुछ भी नहीं लिखता हूँ वैसे, सही बात तो ये है। लेकिन जो भी लिखता हूँ, गज़ल अगर लिखने का कोई प्रयास करूँगा, 80 साल का मैं हो चुका हूँ, 80 को तो, लेकिन अब खैर क्या होगा। लेकिन अगर कभी प्रयास किया तो इनकी पुस्तक पढ़ करके ही मैं कोशिश करूँगा गज़ल लिखने की। तो इसका शीर्षक देखिए, कमाल का है, और इसका जो प्रतीकात्मक जो आप मुख्य प्रश्न देखिए, मैं तो उससे बहुत प्रभावित हूँ। जो हालांकि मैं साहित्यकार में नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इस पुस्तक के लिए भी, इस पुस्तक की शीर्षक के लिए भी, और इस पुस्तक का जो मुख्य प्रश्न है, उसका जो प्रतीकात्मक जो चेहरा है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि अनुपंदर जी की ये पुस्तक लोगों में बहुत ज़्यादा सराही जाएगी, लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, और वो अपने जो इस क्षेत्र के हैं, गज़ल में कुछ कमियां रह जाती हों, उसको सुधार करेंगे। जो नए क्षेत्र में आने वाले हैं, उनके लिए मार्गदर्शक बनेगी। इन सब शब्दों को इसके आधार पर मैं अनुपंदर जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस पुस्तक के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की पुस्तक हम लोगों के लिए, जो सीखना चाहते हैं, ये पुस्तक निकाली है। बस अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चूँकि एक्चुअली क्या है कि मेरी 2 पोतियाँ हैं, दोनों का इम्तहान है कल। बड़ी पोती का इकोनॉमिक्स का है, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर रहा हूँ। अब वो यह है कि वो बीमार भी है। अब इसलिए वो चाहती है कि अगर मैं दादू वहाँ नहीं होंगे तो मतलब यह है कि उनको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। इसलिए हालांकि मैं आप लोगों सबको सुनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये रहेगी कि मुझे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस बच्ची को भी देखना है।
तो मैंने उस समय आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है और मैंने आज ही पढ़ाया। देखो मैं इतना भुलक्कड़ सा हो गया हूँ, 80 साल का हो गया, क्या करें। तो लेकिन बेटी पर मैं लिखता अगर मुझे थोड़ा सा रहता, लेकिन मैंने पोतियों पर को लिखा था। मेरी पोतियाँ बहुत प्यारी हैं, तो तुकबंदी है वैसे तो, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरी पोतियाँ मुझे अथाह प्यार देती हैं। 3 पोतियाँ हैं, दो मेरा बड़ा बेटा सीए है, मिसेज उसकी सीए है, यही रहते मेरे पास। मैं उनके साथ रहता हूँ या वो मेरे साथ हैं, जो भी है। तो वो यहाँ पर रहते हैं। और एक बेटा मेरा इंजीनियर है जो वहाँ रहता है नोएडा के पास। तो खैर उसके पे एक बेटी है, मतलब 3 पोतियाँ मेरे पास है। और मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को बेटियाँ पोतियाँ मिलती है, मेरी भाषा में वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। मेरी पोतियाँ मुझे अथाह प्यार देती हैं, और ये मैंने उनको लिखा था, उनको चिढ़ाने के लिए लिखा था वैसे। और मेरे रोम रोम से प्यार दुलार लेती हैं। मैं हूँ 80 पार, ये हैं टीन एज के अंदर अंदर, सभी टीन एज के अंदर ही हैं, लेकिन मुझे दादू यार कह कई बार देती हैं। कई बार दादू यार कई बार कह देती हैं। मेरे बहू बेटे हैं लाखों में एक, ये वहीं से अमूल्य संस्कार लेती हैं। मेरा दाम्पत्य जोड़ी तो अब टूट गई है, मेरी दाम्पत्य जोड़ी अब टूट गई है। मुझे अकेलेपन के एहसास से उबार लेती हैं। मैंने पीएचडी की है लेकिन अनपढ़ हो गया हूँ। मेरी मोबाइल में मेरी हर समस्या संवार देती हैं। मेरी पोतियाँ हैं बहुत प्यारी, उन्हें नज़र ना लगे, मुझे हंसी खुशी जीने का आधार देती हैं। ये जीवन भर दुनिया की हर खुशी से सराबोर रहें। मेरे रोम रोम से दुआएं आनंदबार लेती हैं। अब तुकबंदी पे 1-2 और करके खत्म करूंगा। मैंने एक बार लिखा था हमारे में, देखिए आप अनुपदर जी अपने साहित्य के पैमाने से मुझे मत तोलिएगा। मुझे जो कहना है कि आज तो कोई खुदा से भी खौफ नहीं खाता है। और अपनी बदकारियों से भी बाज नहीं आता है। ऐ खुदा खुद आ अपने बंदों को बंदा बना। ऐ खुदा खुद आ अपने बंदों को बंदा बना। आज तो हर शख्स अपने आप को ही खुदा जतलाता है। एक जो मैं कई बार सुना चुका हूँ, सबको पसंद है, मैं दोहरा रहा हूँ, वो है वो तो बसमान का शुरू खान से करूँ। वक्त की जादूगरी का कमाल देखिए। आदमी में से इंसान गायब कर दिया। गोया कि डब्बा बाहर से तो साबुत रहा, सारा कीमती सामान गायब कर दिया। और बस ये 2 पंक्ति और हैं, वो अलग हैं। लोगों को अपने गुण और दूसरों के देश देखने में महारत है। इसलिए तो दुनिया में जगह जगह पर तनाव है, महाभारत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।